हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू ऑनलाइन वर्ल्ड करंट अफेयर्स। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एग्जाम का पार्ट बनते रहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रसाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या थी 299। सदस्य संविधान निर्माण अवधि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। टोटल अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक भारतीय संविधान में कुल संशोधन 104 बार हो चुके हैं। आगे, विश्व के अन्य संविधानों की तरह ही भारतीय संविधान में भी बदलती परिस्थितियों के आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन करने का प्रावधान किया गया है। अब तक 124 संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाए गए हैं, जिनमें से 103 संविधान संशोधन विधेयक पारित होकर संविधान संशोधन अधिनियम का रूप ले चुके हैं। अभी टोटल 104 हैं। संविधान के भाग 20 का अनुच्छेद 378 संसद को संविधान तथा इसकी प्रक्रियाओं को संशोधित करने की शक्तियाँ प्रदान करता है। तो याद रखें कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया ओनली संसद के पास ही है। अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संसद संविधान में नए उपबंध जोड़कर या किसी उपबंध को हटाकर या बदलकर संविधान में संशोधन कर सकती है। लेकिन आप एक चीज़ याद रखें, हालांकि संसद संविधान के मूल ढांचे से जुड़े प्रावधानों को संशोधित नहीं कर सकती। मूल ढांचे से जुड़े इस सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती केस 1973 में प्रतिपादित किया था। ये केशवानंद भारती केस के बाद से 1973 के बाद से इसमें संशोधन किया गया है कि इसको मूल ढांचे को चेंज नहीं किया जा सकता। इसको आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में पारित होता है। इसका आने का कारण क्या था? इसके तहत सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्ति दी गई। कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था की गई। भूमि सुधार तथा न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया। इसी संशोधन के तहत अनुच्छेद 31 में 2 उपखंड 31 का और 31 खा जोड़े गए। वाक अभिव्यक्ति स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगाने के 3 आधार जोड़े गए। ये थे लोक आदेश अपराध के लिए उकसाना तथा विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए। प्रतिबंधों को और तर्क संगत बनाया और इस प्रकार ये न्याय योग्य बना दिए गए, जो कि आपके फंडामेंटल राइट में दिए गए हैं। ये व्यवस्था की गई कि राज्य ट्रेडिंग और राज्य द्वारा किसी व्यवस्था या व्यापार के राष्ट्रीयकरण को केवल इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि यह व्यापार या व्यवसाय के अधिकार का उल्लंघन करता है। तो ये थे प्रथम संविधान संशोधन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। चौथा संविधान संशोधन 1955। ये 1955 में पारित होता है। इसमें क्या था? निजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के स्थान पर दिए जाने वाले भत्ते क्षतिपूर्ति की मात्रा को न्यायालयों की जांच के दायरे से बाहर किया गया। राज्यों को किसी भी व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का अधिकार दिया गया। 9वीं अनुसूची में कुछ कानून अधिनियम जोड़े गए। अनुच्छेद 31A कानूनों का संरक्षण के दायरे को विस्तृत किया गया। 7वां संशोधन 1956। क्या कारण था इसका आने का? यह संशोधन राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को लागू करने के लिए किया गया। संशोधन द्वितीय और 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। इस संशोधन के तहत 1956 राज्यों के 4 वर्गों की समाप्ति भाग का, भाग खा, भाग गा और भाग का की गई। इसके स्थान पर 14 राज्यों एवं 6 संघ शासित प्रदेशों को स्वीकृति दी गई। 1956 में 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेशों को ही स्वीकृति दी गई। उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्रों का विस्तार संघ शासित प्रदेशों तक किया गया। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन उच्च न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था भी इसी संशोधन के तहत की गई। उच्च न्यायालय में अतिरिक्त एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति भी व्यवस्था इसी संशोधन 1956 के तहत की गई, जिसको हम 7वां संशोधन 1956 बोलते हैं। 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। 9th अमेंडमेंट एक्ट 9वां संशोधन अधिनियम 1960 में पारित होता है। कारण क्या था? भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच हुए समझौतों के अनुसरण में पाकिस्तान को कतिपय राज्य क्षेत्रों या स्थानांतरित करने की दृष्टि से यह संशोधन किया गया। इसके अंदर क्या था? किसी भारतीय भूभाग को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके ही किसी विदेशी राज्यों को सौंपा जा सकता है। तो अगर किसी भी
इंडिया के राज्य को, किसी भी हिंदुस्तान के राज्यों को सौंपना है किसी दूसरे विदेश को, तो अनुच्छेद 368 के तहत ही उसे दिया जा सकता है। संशोधन था पश्चिम बंगाल में स्थित बेरुवारी संघ राज्य क्षेत्र को भारत पाक समझौते 1958 के तहत पाकिस्तान को सौंप दिया गया। 10वां संशोधन अधिनियम 1961। संशोधन दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया। 11वां संशोधन अधिनियम 1961। इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में बदलाव किए गए। इसमें संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बजाय निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। राष्ट्रपति अब राष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचन मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। जी जब हम डिस्कस करेंगे, अभी हमने नेक्स्ट क्लास में वीडियो बनाएंगे तो उसमें पता चल जाएगी कि ये क्या था। तो उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में बदलाव, ये 11वां संशोधन अधिनियम के तहत किया गया था। आगे बात करते हैं 12वां संशोधन अधिनियम। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं। इस संशोधन के तहत गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया। 13वां संशोधन अधिनियम 1962 में पारित होता है। इसमें नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया और इसके लिए विशेष उपबंध किए गए। 14वें संशोधन अधिनियम के तहत, जो कि 1962 में ही पारित होता है, संशोधन पौंडीचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। संघ शासित प्रदेश जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव तथा पांडिचेरी के लिए। आगे बात करते हैं। 7वां संशोधन अधिनियम अगेन 1964 में पारित होता है। यदि भूमि का बाजार मूल्य बतौर मुआवजा न दिया जाए तो व्यक्तिगत हितों के लिए भूमि अधिग्रहण प्रतिबंधित कर दिया जाए। 9वीं अनुसूची में 44 अतिरिक्त अधिनियमों की बढ़ोतरी की गई। किस अधिनियम के तहत? तो 7वां संशोधन अधिनियम 1964। 18वां संशोधन अधिनियम 1966 में पारित होता है। इसके अंतर्गत इसमें यह स्पष्ट किया गया कि संसद की नए राज्य के निर्माण की शक्तियां का अर्थ यह भी है कि संसद किसी दूसरे राज्य या संघ शासित प्रदेशों के किसी भाग को किसी दूसरे राज्य या संघ शासित प्रदेश के साथ जोड़कर नया राज्य बना सकती है। इसी दौरान पंजाब और हरियाणा नामक 2 नए राज्य बनाए गए। आपसे पूछा जा सकता है कि पंजाब और हरियाणा नामक 2 राज्य किस संविधान संशोधन के तहत बनाए गए? तो 18वां संविधान संशोधन। और कब पारित किया गया? 1966। आगे बढ़ते हैं। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। इस संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। 24वां संविधान संशोधन 1971 में पारित होता है। इसके अंतर्गत संसद को यह शक्ति दी गई कि वह अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन कर मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को मंजूरी देने के लिए बाध्य कर दिया गया। राष्ट्रपति को ये बाध्य है कि अगर अनुच्छेद 13 और 68 में कोई भी संशोधन करना है तो उसको मंजूरी देना अनिवार्य कर दिया गया है। 25वां संशोधन अधिनियम 1971 में पारित होता है। इस अधिनियम के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार में कटौती की गई। यह भी व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 39 ग में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को प्रभावी करने के लिए बनाए गए किसी विधि को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा मौलिक अधिकारों के संदर्भ में की गारंटी का उल्लंघन करता है। तो ये किसके अंतर्गत आया? ये 25वां संशोधन अधिनियम 1971। 26वां संशोधन अधिनियम 1971 में ही पारित होता है। इसके अंतर्गत देशी राज्यों के भूतपूर्व नरेशों के विशेषाधिकारों तथा प्रिवीपर्स की सुविधाओं को समाप्त कर दिया गया। जो कि भूतपूर्व नरेशों की राजाओं की जो विशेषाधिकार थे उनको सबको समाप्त कर दिया गया। जो प्रिंसिल्स थे उनको भी, प्रिंसलीस स्टेट थे उनको भी समाप्त कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत? तो 26वां संशोधन अधिनियम 1971। इसके अंतर्गत ये था। आगे बात करते हैं 31वां संशोधन अधिनियम 1972। कारण था वर्ष 1971 की जनगणना के तहत भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई। संशोधन लोकसभा की सीटों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि 31वां संशोधन अधिनियम के तहत क्या क्या किया गया था? तो लोकसभा की सीटों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया और वर्तमान में ही 545 ही हैं। 300 अगर राज्यसभा की बात करें तो वहाँ पर 245 हैं। 33वां संशोधन अधिनियम 1974। इस संशोधन के तहत अनुच्छेद 101 और 190 में संशोधन कर प्रावधान किया गया कि संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों का त्यागपत्र अध्यक्ष सभापति केवल तभी स्वीकार कर सकता है जब वह आश्वस्त हो जाए कि त्यागपत्र ऐच्छिक या वास्तविक है।
नेक्स्ट 35वां संशोधन अधिनियम 1975। संशोधन सिक्किम को दिए गए संरक्षित राज्यों के दर्जे को समाप्त किया गया था, उसे भारतीय संघ के एक सह राज्य का दर्जा दिया गया। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया तथा इसमें सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल करने संबंधित नियम एवं शर्त स्पष्ट की गई। 36वां संशोधन अधिनियम। 36वां संशोधन अधिनियम 1975 में ही पारित होता है। सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाकर 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 10वीं अनुसूची को समाप्त करने का क्या कारण था, तो 36वां संशोधन अधिनियम के तहत ही इसको समाप्त कर दिया गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। चलिए बढ़ते हैं। यह संविधान संशोधन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया। यह तभी तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई। इस संविधान संशोधन में 59 प्रावधान थे। तो पढ़ते हैं एक एक करके, जो महत्वपूर्ण है हम उन्हीं को ही पढ़ेंगे। संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया 1976 अधिनियम के ही तहत। 42वां संविधान संशोधन 1976। शिक्षा, वन और वन्यजीव राज्य सूची के विशेष और समवर्ती सूची में शामिल किया गया। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाकर 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। तो ये थे 42वें संविधान संशोधन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आगे बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन। ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संविधान के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल पुनः घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रीय आपात की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के कारण की जा सकती है। तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत ही किया गया। राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनः विचार के लिए वापस कर सकता है, लेकिन दूसरी बार वह सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। ये 1978 के तहत किया गया। जब हम प्रधानमंत्री के बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें ये बात करेंगे। 48वां संविधान संशोधन 1984। संविधान के अनुच्छेद 356 फिफ्थ में परिवर्तन करके यह व्यवस्था की गई कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 2 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में पारित होता है। इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया। तो ये था 52वां संविधान संशोधन। 56वां संविधान संशोधन 1987 में पारित होता है। इसके द्वारा गोवा को राज्य का श्रेणी में रखा गया। 61वां संविधान संशोधन 1989। संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा और विधानसभा में मताधिकार की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई। 71वां संविधान संशोधन 1992। इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। तो आपसे पूछा जा सकता है, और ये क्वेश्चन बना हुआ ही है, पहले से ही आए हुए क्वेश्चनों में से है कि मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो 71वां संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 में पारित किया गया। इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर संपूर्ण देश में पंचायती राज्य की स्थापना का प्रावधान किया गया। 74वां संविधान संशोधन 1992। इसके द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़कर नगरीय शासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। 84वां संविधान संशोधन 2001। इसके द्वारा 1991 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की अनुमति प्रदान की गई। 86वां संविधान संशोधन 2003 में पारित होता है। इसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार का श्रेणी में लाया गया। 86वां संविधान संशोधन 2003। 91वां संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा केंद्र और राज्यों के मंत्री परिषद के आकार को सीमित करके तथा दल बदल को प्रतिबंधित करने का प्रावधान है। इसके अनुसार मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्याओं से 15% से अधिक नहीं हो सकती है। तो ये था 91वां संविधान संशोधन 2003। इसमें ये कहा गया कि कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकती। साथ ही छोटे राज्यों के मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या अधिकतम 12 निश्चित की गई। 92वां संविधान संशोधन 2003।
इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और सैंथाली भाषा को शामिल किया गया। 2001 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान संशोधन जीएसटी बिल का प्रावधान किया गया। 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ओबीसी आयोग की संविधान फ्रेम मिला। तो 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ईडब्ल्यूएस 10% कोटा जो कि जनरल को दिया जाता है, ये 103 संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया। 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट SC/ST आरक्षण की अवधि 10 साल के लिए बढ़ी। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।